हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज स्टडी में दूसरा एक टॉपिक देखने वाले हैं जो भी बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ में आएगा तो एक बार अगर समझ में आया कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को हल करना है तो इट्स सो सिंपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको होता है कंप्लीट द वर्ल्ड चेन। ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपको 9th 10th में भी ये लैंग्वेज स्टडी में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर अभी से आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, अगर अभी से ये आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे जाके आपको ये क्वेश्चन जो है हल करने में, सॉल्व करने में कोई भी परेशानी जो है वो बिल्कुल भी होगी नहीं और बड़े आसानी से आपको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 2 मार्क्स जो है आपको इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो देखिए, कंप्लीट द वर्ल्ड चेन, अगर इसको सिंपल भाषा में कहेंगे तो जिस प्रकार से देखो हम सॉन्ग की अंताक्षरी खेलते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड चेन यानी शब्दों की चैन, शब्दों की जंजीर, यहाँ पर शब्द के माध्यम से एक वर्ड जो आता है उसके आखिरी वर्ड से दूसरा शब्द हमें लिखना है। जिस प्रकार से हम अंताक्षरी में या स्पेलिंग की अंताक्षरी में जिस प्रकार से खेलते हैं उसी प्रकार से इसमें भी वैसे ही आपको करना है। तो लेट मी सी what the question and how to solve this question in exam and क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से होगा ये भी हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में भी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव दिए होंगे। जिस प्रकार से लास्ट पीरियड में स्टूडेंट्स हमने देखा था राइट द रिलेटेड वर्ब, तो उसमें भी ये तीनों चीज़ें जो है वो कॉमन थी। कौन सी चीज़ें? नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। अगर आपको नाउन रिलेटेड नाउन बोला होगा लिखने के लिए तो रिलेटेड नाउन ही आपको लिखना है। अगर आपको रिलेटेड वर्ब बोला होगा तो आपको रिलेटेड वर्ब भी स्टूडेंट वहाँ पर लिखना है। एडजेक्टिव बोला है तो एडजेक्टिव ही लिखना है। तो यहाँ पर भी यही इस प्रश्न में भी, दिस क्वेश्चन में भी यही आपको करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन मैंने किया है। एडजेक्टिव दिए होंगे उसे कंप्लीट करना है, मतलब एक ब्रैकेट दिया होगा, ब्रैकेट में एक वर्ड्स दिया होगा, वो चाहे नाउन होगा तो उसके आगे के सभी शब्द जो है वो कौन से होंगे? नाउन होंगे। अगर आपको वर्ब दिया होगा क्वेश्चन में तो उसके आगे के सभी शब्द जो है बच्चों वो क्या होंगे? वर्ब होंगे, यानी क्रियाएं होंगी। अगर आपको एडजेक्टिव दिया है तो आगे के जितने भी आपको 4 वर्ड्स जो आपको लिखने हैं, 5वां 5th वर्ड जैसे रिलेटेड वर्ड में था, 5th वर्ड आपको लिख कर दिया था एंड बाकी के 4 वर्ड्स यू राइट योर सेल्फ, खुद से आपको वो 4 वर्ड्स लिखने थे। तो दिस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में नाउन दिया होगा तो आगे के सभी वर्ड्स नाउन ही लिखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नाउन लिखने के लिए बोला, देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है और ब्रैकेट यहाँ पर बनाया है। एक टेबल क्या है? नाउन है और यहाँ पे आगे 1 2 3 4 ब्रैकेट ब्लैंक जगह है। तो वहाँ पर आपको इस 4 खाली जगह में आपको क्या लिखने हैं? नाउन लिखने हैं। लेकिन वो नाउन लिखते समय आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि नाउन लिखते समय उसके आखिरी वर्ड से, जैसे हम अंताक्षरी का आखिरी वर्ड से उस गाने की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार से जो अभी जैसे यहाँ पे टेबल है TABLE, तो ई से हमें नाउन यहाँ पर लिखना है। उसका जो आखिरी वर्ड होगा उससे हमें क्या लिखना है? नाउन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने नाउन लिखेंगे?
4 नाउन आपको यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिखने हैं। एक आपको लिख के दिया हुआ, तब एक आपको इसलिए लिख कर दिया जाता है ताकि आपको वो पहचानना है कि व्हाट इज दिस इज अ नाउन, दिस इज अ वर्ब या दिस इज एडजेक्टिव। यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड राइट देम। आपको खुद पहचानना है कि वो क्या है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अभी टेबल नाउन है तो ई से, ई यहाँ पर लास्ट वर्ड आया है, तो ई से लास्ट वर्ड जो आया है तो ई का वर्ड जो है नाउन आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखते हैं आगे, सेकंड में भी वैसे ही अगर क्वेश्चन में वर्ब दिया होगा तो आगे के सभी वर्ड्स वर्ब ही लिखने हैं। अगर हमें जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, अगर उस क्वेश्चन में अगर वर्ब हमें दिया है, एक वर्ड जो वर्ब है, तो आगे के सभी शब्द जो है वो क्या होंगे, वर्ब होंगे। लेकिन यहाँ पर वही रूल है कि जो लास्ट वर्ड होगा उससे ही स्टार्टेड बिगिनिंग वर्ड वहाँ पर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर वर्ब है ई एस डबल ई सी, सी ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो ई से सेकंड वर्ब क्या होगा, इट, क्या होगा, इट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसी प्रकार से टी का लिखेंगे, टी का क्या आएगा, टीच। एच का क्या आएगा, हिट। तो इस प्रकार से जो लास्ट वर्ड होगा उसी से स्टार्टिंग वर्ड आपको लिखना है, उसी को कहते हैं कंप्लीट द वर्ड चैन। ओके, तीसरे में भी वैसे ही है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में एडजेक्टिव दिया है तो आगे के सभी वर्ड्स एडजेक्टिव ही लिखने हैं। अगर हमें क्वेश्चन में एडजेक्टिव दिया, जैसे काइंड इज एडजेक्टिव, इसका लास्ट वर्ड क्या है, KIND, डी ये लास्ट वर्ड है, तो डी से स्टार्टेड वर्ड यहाँ पे हमें लिखना है, DULL, डल। तो यल से स्टार्टेड वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 एडजेक्टिव आपको लिखकर वहाँ पर वर्ड चेन जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी बात जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है कि जो वर्ड्स दिया होगा उसके लास्ट वर्ड से स्टार्टेड वर्ड लिखना है। जो वर्ड्स दिया होगा उस वर्ड के लास्ट का जो वर्ड है उससे स्टार्टेड वर्ड हमें लिखना है। और ये प्रक्रिया या प्रोसेस जो है कब तक हमें जारी रखनी है, 4 वर्ड्स लिखने तक। इसी प्रोसेस में, सेम प्रोसेस में यू कंप्लीट द क्वेश्चन, यू कंप्लीट योर आंसर। इसी प्रोसेस में या इसी प्रक्रिया में आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। इसी प्रकार चारों शब्द ऐसे ही आपको लिखने हैं कि जो उसका अंतिम वर्ड होगा, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि जिस प्रकार से हम अंताक्षरी खेलते हैं उसी प्रकार से इसे भी जो आपके वर्ड का लास्ट वर्ड होगा उससे स्टार्टेड वर्ड आपको वहाँ पर लिखना है। पर इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इस क्वेश्चन में है कि अगर आपको नाउन बोला है तो आप नाउन ही लिखेंगे, अगर आपको वर्ब बोला है तो आपको वर्ब लिखना है, और अगर आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण अगर आपको लिखने के लिए बोला है तो आपको उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, विशेषण ही लिखना है। दूसरा कुछ भी आपको वहाँ पे अपने मन से लिखना नहीं। अगर आप दूसरा लिख देंगे तो आपका पूरा वर्ड चेन जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड द वर्ड, व्हाट देयर द वर्ड टाइप्स,
It is a noun, it is a verb, or it is a adjective. You identify yourself and write down and complete the word chain. आपको खुद पहचान कर उस वर्ड चेन को क्या करना है, कंप्लीट करना है. जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, टेबल. टेबल ये क्या है, नाउन का मैंने यहाँ पर लिया है. देखो टेबल, TABLE. ई का फिर ई से एलिफेंट, ELEPHANT. टी का स्टार्टेड वर्ड टाइगर, आर का स्टार्टेड वर्ड रोज, ई का स्टार्टेड वर्ड ईयर. तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड चेन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट करनी है. यहाँ पर देखो मैंने कहा भी है, इट्स अ सिंपल वे टू से वर्ड्स अंताक्षरी. अगर इसे सिंपल वे में अगर हम कहेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, वर्ड्स अंताक्षरी. स्पेलिंग अंताक्षरी. तो देखिए मैंने यहाँ पर नाउन एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं. कुछ नाउन के एग्जाम्पल हम कंप्लीट द वर्ड चेन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं. देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट जो है यहाँ पर बना होगा, ब्रैकेट बना होगा. और ये वन वर्ड्स जो है, पहला वर्ड जो है आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, और बाकी के 4 ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 वर्ड्स जो है, ये 4 ब्लैंक जो है वो आपको खुद वहाँ पर लिख कर उस वर्ड चेन को क्या करना है, कंप्लीट करना है. इज दैट क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. नाउन एग्जाम्पल कंप्लीट द वर्ड चेन. ये किसके एग्जाम्पल है, नाउन के यानी संज्ञा के एग्जाम्पल है वर्ड चेन के. तो जिसमें सिर्फ नाउन, अगर आपको नाउन बोला है तो नाउन लिखेंगे, वर्ब बोला है तो वर्ब, एडजेक्टिव बोला है तो यू राइट द एडजेक्टिव इज देयर. नाउ देखिए SUN, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या आया है बच्चों, N. तो एन से स्टार्टेड वर्ड यहाँ पे लिखा है नोज, NOSE, नोज. यहाँ से ये लास्ट वर्ड क्या आया है, ई. तो ई से स्टार्टेड वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, आई. यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या आया, ई, एल्बो. वहाँ से लास्ट वर्ड क्या है, W. यहाँ पे फिर W से स्टार्टेड वर्ड यहाँ पे क्या होगा, वॉच. इस प्रकार से स्टार्टेड वर्ड से कंप्लीट, स्टार्टेड वर्ड से वर्ड लिख कर हमें ये वर्ड चेन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है. लेट बी सी द अनदर एग्जाम्पल. मैंगो, MANGO. अभी ओ यहाँ पे अंतिम में आया है तो ओ से क्या होगा, ऑरेंज. ई आया है, ई से क्या होगा, एलिफेंट. टी आया है, टी से क्या होगा, टीथ. एच अंतिम में आया तो एच से नाउन क्या होगा, हाउस. एंट, ANT, एंट. 10. नाइट, टी से क्या आया, टेम्पल. ई से क्या आया, इंग्लिश. CAT, कैट, कैट. ट्रैवल, लाइफ, यहाँ लाइफ, और ई से यहाँ पर ट्रैप, डॉक्टर, रैट, आर से रैट, टी से टाइगर, आर से रोज, ई से अर्थ. फिश, FISH, फिश. एच से क्या होगा, हेयर. आर से क्या होगा, रूम. एम से क्या होगा, मैन. और एन से क्या होगा, नेट. बैट, BAT, बैट. टी से क्या होगा, ट्रंक. के से काइट, पतंग. एग्जामिनेशन, परीक्षा. और एन से क्या होगा, नेस्ट, घोंसला. गर्ल, एल से क्या होगा, लाइट, बिजली. टेंट, टेम्पल और एलिफेंट.
रैट, RAT, रैट। टी से क्या होगा? टॉप। पी से पीकॉक, के से किड और डी से डॉल। पी से पम्पकिन, यहाँ पे एन अंतिम में आया है तो एन से क्या होगा? नोज। ई से ईस्ट, टी से टास्क और के से काइट। 11वां एग्जाम्पल देखते हैं। ईगल, ईयर, रेन और नेकलेस। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिए गए थे? नाउन दिए गए थे। तो अगर नाउन दिया है तो हमें पूरे के पूरे चारों वर्ड्स किस में लिखने हैं? नाउन में ही आपको लिखने